हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सबसे पहले तो यार आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपका जो 30% सिलेबस है वो रिड्यूस हो चुका है फॉर क्लास 9 to 12। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है यार। जो एवरेज बच्चे हुआ करते थे, जिनको प्रॉब्लम आती थी, उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। सिलेबस आधा हो चुका है, कहने की बात है, क्योंकि अगर मैं क्लास 10th की हिस्ट्री की बात करूं तो जो हिस्ट्री होती है सबसे मेन एसएसटी में, तो और उसी का जो सिलेबस है वो हाफ हो चुका है। तो समझ लो यार, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो बहुत ईजिली। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपना न्यू सिलेबस देख सकते हो। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारी क्लासेस के जो सिलेबस है वो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, रिवाइज सिलेबस। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, रिकमेंडेशन में भी आप देख सकते हो, दिख रहे होंगे। ओके, सो देखो यार, सबसे पहले तो आपको जाना है सीबीएसई की वेबसाइट पे। सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं। मेरी तो बहुत जल्दी खुल रही है। कहाँ लिखा है क्लिक फॉर सीबीएसई वेबसाइट, मैंने इस पर किया क्लिक। ओके, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मैंने बोला था आपको कि ट्रैफिक बहुत है वेबसाइट पे, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। ये आपकी वेबसाइट ओपन हो गई। तो आपको देखो क्या करना है, एग्जामिनेशन पे जाना है। एग्जामिनेशन पे लिखा है, क्लिक नहीं करना है, एग्जामिनेशन पे आप रखोगे ना माउस। अच्छा, फ़ोन में भी सेम प्रोसीजर है, ठीक है, फ़ोन में भी सेम प्रोसीजर है, तो कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अलग नहीं है फ़ोन में। तो करिकुलम और सिलेबस पे आपको करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे तो एक न्यू पेज खुलेगा। आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि एकेडमिक्स पे ही होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पे ही होना चाहिए। ठीक है, अब करिकुलम पे जैसे ही मैं माउस लेकर जाऊँगा ना, इसमें दिख रहा है रिवाइज सिलेबस 2021। तो मैंने इस पर किया क्लिक, एक न्यू पेज खुला है। अब मेरे से पूछ रहा है कि कौन सी क्लास का देखना है आपको नया सिलेबस, 9th-10th का, 11th-12th का। ठीक है, मेरे को देखना है जी 9th-10th का, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ लिखा है कि रिवाइज मेन सब्जेक्ट। तो यहाँ देखो लैंग्वेज, आपकी अगर लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, ठीक है, रशियन, जो भी आपकी लैंग्वेज है, कश्मीरी, हिंदी, तो आप उनका सिलेबस चेक कर सकते हो। मैं आपको एक दूसरा बता देता हूँ। और यहाँ जो मेन सब्जेक्ट है, जो आपके मैथ होते हैं, सोशल साइंस होता है और साइंस होता है, तो मैं आपको सोशल साइंस का न्यू सिलेबस दिखा देता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया, इसको ओपन कर लिया, ये यहाँ पर खुल गया। ठीक है, न्यू सिलेबस मैंने चेक कर लिया है। कल कल यानी 7 तारीख को सीबीएसई की वेबसाइट पे जो डिलेट पोर्शन था ना, वो दिखा रहा था, बट अब ये जो न्यू पीडीएफ है वो अपलोड हो चुकी है, और अब इसमें वो चैप्टर दिखा रहे हैं जो आपके न्यू सिलेबस में है। तो मैं आपको बता दूं, क्लास 9th और क्लास 10th के लिए एक पीडीएफ में ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैं आया आपके हिस्ट्री पे। ठीक है, हिस्ट्री पे आया। ओके जी, तो सबसे पहले तो हिस्ट्री का न्यू सिलेबस क्या है, चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी हिस्ट्री के बुक में 8 चैप्टर है, कन्फ्यूज़ मत होना, इसलिए बता रहा हूँ। ऑल दो आप अगर समझ गए तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आ रहा है, द नेशनलिज्म इन इंडिया आ रहा है, और इन दोनों में से एक चैप्टर आएगा द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में से सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर आएगा आपके पीरियोडिक टेस्ट में। यानी बोर्ड के अंदर सिर्फ 2 चैप्टर आ रहे हैं आपके हिस्ट्री में। तो देखो कितनी बड़ी खुशखबरी है। कहाँ 4 चैप्टर आते थे, कहाँ 2 चैप्टर आते हैं। एक और बात बता दूं मैं आपको कि देखो यार, मैंने एक और आपको मैंने बोला था कि एसएसटी में जो चैप्टर है वो बिल्कुल चैप्टर कट होंगे, पूरे के पूरे चैप्टर वाइज कट होंगे, टॉपिक कट नहीं होगा, और वही हुआ है। ठीक है, किसी भी चैप्टर में से कोई टॉपिक कट नहीं हुआ, पूरा का पूरा चैप्टर कट हुआ है। और मैंने एक और कुछ प्रिडिक्शन करी थी, मैंने ये बोला था कि आपके एमसीक्यू भी बढ़ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो उसके होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यार बहुत सारे चैप्टर के ये जो जो आपको दिख रहा था, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, और भी बहुत सारे चैप्टर एसएसटी के क्लास 10th की बात करूं और क्लास 9th के एमसीक्यू में अपलोड कर चुका हूं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज़रूर देखना, क्योंकि चैप्टर कवर करने के बाद अगर आपने एमसीक्यू नहीं करे ना तो बहुत बड़ी भूल है ये आपकी। क्योंकि यार इस साल में एमसीक्यू ही ज़्यादा आने के चांसेस है, क्योंकि अगर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, क्योंकि ऑफलाइन की तो कम ही चांसेस है, जो केसेस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं कोविड-19 के। तो अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होता है तो बड़े बड़े आंसर 5 नंबर के तो लिखवाएंगे नहीं आपसे, तो एमसीक्यू आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आ रहा है, और चैप्टर नंबर 3 और 4 में से चॉइस आ रही है, और इनमें से एक ही चैप्टर आपके पीरियोडिक में आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा। तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ये। और अब जियो की बात करूँ तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज आ रहा है, बट ये सिर्फ और सिर्फ आपके इस चैप्टर के मैप ही आएंगे, यानी थ्योरी वाला पार्ट आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और मैप के लिए भी लिखा है कि आइडेंटिफाई डिफरेंट डैम इन द कंट्री, यानी डैम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये भी बता दिए। उसके बाद एग्रीकल्चर, तीसरा जो चैप्टर था, एक्चुअल में जो दूसरा चैप्टर था वो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ था, वो कट हो चुका है, और इसके सिर्फ मैप आ रहे हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद मिनरल्स के भी सिर्फ और सिर्फ मैप आ रहे हैं, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री,
और आपका लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। आई होप आपको समझ आ चुका हो। ऐसे ही आपको बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस भी चेक करने हैं। अगर मैं बात करूँ आपके क्लास 9th के और ओके 11th और 12th के अगर मैं देखना चाहूँ, उनके लिए भी सेम प्रोसीजर है। यहाँ लिखा है देखो, रिवाइज एकेडमिक इलेक्टिव। ठीक है, मान लो मेरे को चेक करना है पोल साइंस का, तो मैंने पोल साइंस का क्लिक किया तो पोल साइंस का न्यू सिलेबस ओपन हो गया, जो रिवाइज्ड और जो न्यू सिलेबस है वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास 10th और 11th दोनों के लिए दे रखा है। मैं एक बार 12th के लिए दिखा देता हूँ आपको। ये जो देखो जो ये 12th का न्यू सिलेबस है। ओके, यहाँ से स्टार्ट है ये न्यू सिलेबस। और मैं आपको बता दूँ 12th में क्या है कि अब बुक का नाम भी चेंज हो चुका है, और बुक, ये कोविड-19 से पहले की बात बता रहा हूँ, बुक वगैरह भी चेंज हो गई है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ आया हो। तो वीडियो को स्टेटस पे लगाओ, शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि यार मेन पॉइंट स्टडी की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड MCQ। ठीक है, जो दूसरे चैनल पे आपको नहीं मिलती। ठीक है, और मिलते भी हैं तो 30-40 या 10-20 MCQ मिलते हैं, बट यहाँ पर आपको 50-60 या उससे भी ज़्यादा MCQ और 1 मार्क्स क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो मैं चैप्टर अपलोड करता हूँ विद नोट्स करता हूँ। ठीक है, और नोट्स भी आपको फ्री में प्रोवाइड होते हैं, कोई कुछ लिया नहीं जाता उसके लिए, सीधा सिंपल आपको लिंक दिया जाता है, आप लिंक ओपन करो, सीधा नोट्स आपके सामने खुलेंगे, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।